आज माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रविवार 1 फरवरी 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 129 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर का प्रीतम पोल द्वार है। जो दृश्य आप देख रहे हैं यह राजभोग के समय के हैं। वैष्णवगण प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने के साथ गुलाल और अबीर का आनंद भी लेकर निकल रहे हैं, जो प्रभु श्री जी के आशीर्वाद स्वरूप सभी वैष्णव मानते हैं। संदर्भ यह है कि आज माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को प्रभु श्री जी में होली का दंडारोपणी उत्सव है। इस उत्सव की भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु श्री जी में इस दंडारोपणी का मुहूर्त आदि हम विगत कल की प्रस्तुति में आपके समक्ष रख चुके हैं। यदि आप चूक गए हैं तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है। आप सभी को इस रोपणी उत्सव की खूब खूब बधाइयां। दिव्य शंखनाद के संकलन से गत वर्ष के कुछ दृश्य आपके समक्ष हैं, जिसमें होली का दंडारोपण किया जा रहा है। वास्तविक आवाजों के साथ आनंद लीजिए। अब एक और विशेषता की ओर ध्यान दीजिए। होली का दंडारोपण होने के साथ ही धमार प्रारंभ हो जाती है, अर्थात 40 दिवसीय होली उत्सव के दूसरे चरण का प्रारंभ हो जाता है। इसकी विशेषता यह है कि अब प्रभु को होली खूब अधिक खिलाई जाती है, अर्थात अबीर, गुलाल, चंदन और चौवा के भारी खेल होते हैं। वैष्णवों पर भी पोटली से बड़ी मात्रा में गुलाल एवं अबीर उड़ाए जाते हैं। इसमें भी विशेष रूप से प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर नाथद्वारा में अद्भुत दृश्य होते हैं। अलौकिक एहसास रहता है। वातावरण में गुलाल एवं अबीर की सुगंध आनंदित करती रहती है। आगामी कल से फाल्गुन मास भी प्रारंभ हो जाएगा, अतः प्रभु श्रीनाथ जी में फाग, होली एवं धमार की भावना का अवलोकन करते हैं। दोस्तों, इन दिनों प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर सहित समग्र पुष्टि सृष्टि में वसंत, फाग, धमार और होली की सेवाएं चल रही हैं। श्री जी में भी दर्शन करने आते हैं आप, और अन्य हवेलियों में भी दर्शन करने जाते हैं। गुलाल में सराबोर भी होते हैं और आनंदित भी होते हैं। आप जो दर्शन करते हैं, क्या उसके भावों को आप समझते हैं? जो वैष्णव हैं और सेवा से जुड़े हुए हैं वे निश्चित ही समझते हैं, लेकिन जो युवा पीढ़ी है, दैनिक जीवन के उलझनों में उलझे हैं, उन्हें शायद इन भावों का पता न हो। आइए थोड़ी सी जानकारियां साझा करते हैं, ताकि अगली बार जब आप प्रभु श्री जी के इन दिनों के दर्शन करने जाएं,
तो वहाँ होने वाली प्रक्रियाओं के भावों को समझकर प्रभु दर्शनों को आत्मसात कर आनंद ले सकें। सबसे पहले तो यह जान लें कि प्रभु श्री जी में केवल चौवा, चंदन, गुलाल और अबीर से ही खेल होते हैं, अर्थात केवल इन वस्तुओं से ही प्रभु को खिलाया जाता है। क्या इन वस्तुओं से प्रभु को खिलाने का कोई क्रम है? जी हाँ, निश्चित ही है। सबसे पहले प्रभु को चंदन से, फिर गुलाल से, फिर अबीर से और अंत में चौवा से खिलाया जाता है। इसके पीछे भाव क्या है? प्रथम, जो चंदन से खिलाया जाता है उसमें स्वामिनी जी का भाव है, जिसके रस रंग में प्रभु रंग जाए और उनका अनुराग बढ़े। फिर गुलाल से प्रभु को खिलाया जाता है, क्योंकि प्रिया प्रीतम की रस लीला को यही गुलाल यश स्वरूप प्रसारित करती है। यह हम देखते भी हैं कि गुलाल किस प्रकार से उड़ती है और अपने भक्तों पर प्रभु का यही रस आशीर्वाद बनकर गिरता है। फिर प्रभु को अबीर से खिलाया जाता है, जो श्री चंद्रावली जी एवं श्री ललिता जी के भाव से है। इनके भाव से अनुराग स्थापित होता है और फिर इसमें ओतप्रोत कर देने वाली श्री यमुने महारानी जी के भाव से चौवा से खिलाया जाता है। फागुन के धमार की इस रस क्रीड़ा के पूर्व प्रभु के चरण ढक दिए जाते हैं। झारी, बंटा, गादी आदि भी ढक दिए जाते हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि फाग की धमार और होली उत्सव के इस खेल रस में आनंद तभी आता है जब समान अधिकार हो। यह हम लौकिक में भी देखते हैं, क्योंकि यदि स्वामी सेवक अथवा पर ब्रह्म के चरण दर्शन की भावना बन आएगी तो क्रीड़ा रस में न्यूनता आ जाएगी। यही कारण है कि प्रभु के श्री चरण ढक दिए जाते हैं, ताकि प्रभु के साथ सख्य भाव से खेल सकें। वहीं झारी बंटा श्री यशोदा जी एवं ब्रज भक्तों के भाव से हैं। वे लीला रस में मोहित हो जाएं, इसलिए इन्हें ढक दिए जाते हैं। अब प्रभु श्री जी में इस उत्सव की विलक्षणता देखिए। प्रभु के सम्मुख दोनों तरफ छड़ी, माला, पिचकारी आदि रखे जाते हैं, जिसका भाव यह है कि श्री स्वामिनी जी स्वयं भी ब्रज भक्त के रूप में पधारती हैं और जब तक यह खेल होता है तब तक दर्शन देती हैं। अर्थात इस समग्र प्रक्रिया में सख्य भाव प्रमुख है और तभी फागुन की धमार और होलिका उत्सव का आनंद आता है। अच्छा, एक दर्शन आपने और किए होंगे। राजभोग आरती में पुष्प वृष्टि होती है। इसमें भाव यह निहित है कि प्रभु की इस रस लीला के दर्शन कर देवगण यह पुष्प वृष्टि करते हैं, अर्थात देवगण प्रभु की इस रस लीला में शामिल नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा भाव और भी है। यमुने महारानी जी आरती में पुष्पांजलि अर्पित करती हैं, ऐसा भी भाव है, क्योंकि केवल श्री यमुने महारानी जी ही हैं जो रसदान प्रदान करती हैं। बसंत के 10 दिनों में पिचकारी नहीं आती है, न ही कटी पर पोटली धरी जाती है। इसके अलावा प्रभु की साज सज्जा में पिछवाई पर जो चिड़िया जैसी आकृतियां बनाई जाती हैं, गुलाल, अबीर, चंदन आदि से। आइए इनके साथ कुछ और विशिष्ट क्रमों का भाव भी जानते हैं। फागुन के इन दिनों में जब आप प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं तो उनके कपोल पर गुलाल लगाई जाती है। उल्लेखनीय यह है कि प्रभु श्री जी के कपोल पर यह अनुराग के भाव से लगाई जाने वाली गुलाल एवं अबीर फागुन के माह में ही लगाए जाते हैं, वसंत में नहीं लगाए जाते हैं। इसके साथ ही आपने दर्शन किए होंगे कि प्रभु श्री जी की पृष्ठभाग में जो पिछवाई धराई जाती है, वहां पर चंदन, गुलाल एवं अबीर से कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं। यह विशेष आकृतियां चिड़िया के जैसी होती हैं। पिछवाई में उकेरे जाने वाली इन आकृतियों की कुछ विशेषताएं साझा करते हैं। जो चंदन का प्रयोग किया जाता है वह पिछवाई के वस्त्र में आर्द्रता के लिए किया जाता है, अर्थात चंदन प्रभु की पिछवाई में छांटा जाता है
पिचकारी से अथवा हाथों से। इसके पश्चात पिछवाई पर गुलाल की चिड़िया मांडी जाती हैं। भाव यह है कि निकुंज नायक निकुंज में लीला करते हैं, अर्थात यह नंदालय की लीला नहीं है, यह ब्रज के भाव की, ब्रज में स्थित हरिदास वर्य श्री गोवर्धन में स्थित द्वादश निकुंजों में होने वाली लीला है। अर्थात होली खेल की यह लीला निकुंजों में होती है। अब प्रभु श्री जी एवं पुष्टि मार्गी सेवा प्रणालिका की अद्भुतता देखिए कि प्रकृति के साथ कितना गहन जुड़ाव है इसका। आप कभी बाग बगीचों में गए हों तो वहां पर आपको पक्षियों का कलरव सुनाई देगा। उनमें भी चिड़ियों की चहचहाट विशेष होती है। इसी भाव से निकुंजों में भी चिड़ियों की विशेषता है। और विशेषता क्या है? ये चिड़ियाएं श्री स्वामिनी जी की सेवा की साधिकाएं हैं। तो प्रभु श्री जी जहाँ विराज रहे हैं वहां पर इनकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अर्थात प्रभु श्री जी के जब आप दर्शन कर रहे हैं तो भावना यह है कि निकुंज में प्रभु श्री जी होली की लीला कर रहे हैं और उसके आप दर्शन कर रहे हैं। जैसा वहाँ पर माहौल अथवा वातावरण होना चाहिए उसका यहाँ इस प्रकार से चित्रांकन किया जाता है। यह तो हम जानते ही हैं कि प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में कीर्तनों का बहुत अधिक महत्व है, वे आधार हैं प्रभु की सेवा का। उसमें भी यह भाव निहित है। देखिए कुछ जैसे जगाने के पद में चिड़ियन की चहचहान सुनी जागी प्रात दुलही, या चिड़िया चहचहानी सुनी चकई की बानी, या खिलाने के समय पर आओ चिरैया आओ खुमरैया ग्वालन लेत बुलैया। ये कीर्तन दर्शाते हैं कि प्रभु को चिड़िया प्रिय है। इसके आगे अबीर की होलाष्टक में चिड़ी मांडी जाती है, वरना बूंदा चौवा की टिपकी एवं लहर ही बनाई जाती हैं। इसके पीछे भी एक भाव है। श्री यमुना जी की सेवा में श्री श्याम सुंदर रोम रोम में टिपकीवत विराजमान है। अतः अब जब भी आप प्रभु श्री जी के खेल के दर्शन करें तो इन भावों को अपने मन में रखें। ये भाव आपको श्री जी के दर्शनों का अनुपम आनंद प्रदान करेंगे। श्री जी की सेवा प्रणालिका में होलिका उत्सव के और भी कई भाव निहित हैं। आगे इस पर चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण। प्रभु श्रीनाथ जी सहित समग्र पुष्टि मार्ग में धमार प्रारंभ हो रही है, अर्थात अबीर गुलाल चंदन और चौवा का भरपूर सेवा में उपयोग होगा। यदि आप भी अपने ठाकुर जी को इन सामग्रियों से धमार का लाड़ लड़ाने वाले हैं और शुद्ध एवं पुष्टि मार्गीय प्रणाली से जैसे गुलाल अबीर चंदन चौवा श्री जी प्रभु की हवेली में उपयोग में लिए जाते हैं, आपको लगता है कि आप तक भी यह पहुंचे, तो दिव्य शंखनाथ परिवार द्वारा प्रारंभ किए गए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा पर यह उपलब्ध हैं। आप वहां से सीधे इन्हें खरीद सकते हैं। हम समय पर और शीघ्र आप तक इन्हें पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में रखा है। प्रोडक्ट हमने टैग भी किए हुए हैं, वहां से भी आप इस प्लेटफॉर्म पर सीधे जा सकते हैं। जो वैष्णव हमारी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं उनसे निवेदन है कि वे इसके संबंध में अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य प्रदान करें। इनके अलावा कई सामग्रियां भी हम निरंतर अपडेट कर रहे हैं, अतः अवलोकन अवश्य करें। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। क्योंकि प्रभु श्रीनाथ जी में आज उत्सव है, अतः सेवा क्रम थोड़ा विशेष रहता है। श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है और आशापाल के पत्तों से बनी वंदलमाल बांधी जाती है। दिन भर में सभी समय जब भी झाड़ी जी भरी जाती है उसमें यमुना जल भरा जाता है।
प्रभु को जो आरती की जाती है उसमें 2 समय की आरती थाली वाली की जाती है। भोग सेवा में प्रभु को आज विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त वासोंदी का भोग अरोगाया जाता है, तो राजभोग में अन्न सखड़ी में आज दाख का अर्थात किशमिश का रायता अरोगाया जाता है। और उत्सव भोग के रूप में प्रभु को आज सिकोरी का भोग अरोगाया जाता है। पुनः बधाई के साथ जय श्री कृष्ण। आज प्रभु श्री जी में होली का डांडा रोपण अर्थात रोपनी का उत्सव है। आज प्रभु को धराए जाने वाले श्रृंगार नियत श्रृंगार हैं। इसके साथ ही नियम से ही कुछ विशेष परिवर्तन भी होते हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकाय श्री की आज्ञा सर्वोपरि रहती है। हल्के से भाव कीर्तन के साथ आइए प्रभु दर्शन करते हैं। पति सुत जाके वसिए घोषन्द्रपति। विनम्र भाव से प्रभु श्री जी के चरणारविंद में दंडवत करते हुए आइए प्रभु दर्शन करें। श्री चरणों में प्रभु को आज मेघश्याम रंग के मौजा जी धराए गए हैं। मौजा जी के साथ प्रभु को आभरण से मिलवा पैंजनिया एवं नूपुर धराए हुए हैं। और प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के कपोल पर कपोल पत्र मांडे गए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक दुर्लभ आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। प्रभु के पार्श्व भाग में मलमल की सादा पिछवाई सजाई हुई है, जिस पर होली खेल के तहत गुलाल, चंदन एवं अबीर से चिड़ियाँ उकेरी गई हैं। पिछवाई के अलावा अन्य साज के रूप में गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के समक्ष रजत के ही 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। बंटा जी में जहाँ यशोदा जी का भाव है तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव है। चर्वित तांबुल की सेवा की भावना के अनुसार प्रभु के समक्ष धरती पर चांदी की तृष्टि जी धरी हुई हैं। प्रभु को अंगीकार करवाए गए आज के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज श्री जी को सभी वस्त्र श्वेत रंग के रेशम के धराए गए हैं। इनमें प्रभु को सूथन, घेरदार वागा एवं चोली धराए हैं। आज चोली प्रभु को विशेष धराई गई है। यह चौवा की चोली है जो श्याम रंग की है। ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज लाल रंग के धराए गए हैं और सुनहरी किनारी से सुसज्जित मोठड़ा का कटी पटका भी धराया गया है जो ऊर्ध्वभुजा की ओर है। इन सभी वस्त्रों पर गुलाल, अबीर एवं चंदन से कलात्मक रूप से टिपकियों का सुंदर खेल किया गया है। आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो आज श्री जी को छोटा अर्थात कमर तक का
फाल्गुन का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण फाल्गुन के स्वर्ण के धराए गए हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज श्वेत श्याम खिड़की की छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग पर सिरपेच धराया है तो साथ में मोरपंख का सुनहरी फोंदना वाला दोहरा कतरा धराया हुआ है। साथ में शीश फूल तो धराए ही हैं। श्री कर्ण में प्रभु को आज आभरण से मिलवा 2 जोड़ी कर्ण फूल धराए हुए हैं। श्री कंठ में विशेष रूप से प्रभु को आज ताइत वाली माला जी एवं हीरा की कंठी धराई गई है। अतः आज त्रवल नहीं धराया गया है। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज श्वेत, गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज पुष्प छड़ी के साथ स्वर्ण के बटदार वेणु जी एवं कटी पर ऐसे ही वेत्र जी धराए गए हैं। वसंत की सेवा के तहत प्रभु को पुष्प छड़ी के साथ पुष्पों से बने हुए सुंदर छोगा भी धराए जाते हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट चीड़ का और गोटी फागुन वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों में अलौकिक रूप से अपने भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। प्रभु के इस मनमोहक रूप का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज बड़ी डांडी वाली आरसी दिखाई गई है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उसके तहत मंगला में आज सांची कहो मनमोहन तो खेलो राजभोग में अष्टपदी होती है, जिसके साथ खेलन भाग चली लालन संग आरती में ऋतु वसंत तरु लसंत शयन में ऋतु वसंत सुख खेलिए हो आयो कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। आज से डोलोत्सव तक प्रभु श्री जी में मान के पद नहीं गाए जाते हैं। राजभोग के दर्शनों में जब होली खेल होता है तब प्रभु श्री जी के श्री चरणों को वस्त्र से ढक दिए जाते हैं। भाव यह है कि प्रभु के ब्रज भक्त सख्य भाव से प्रभु के साथ आनंद से होली खेल सकें। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, राजभोग, उत्थापन, भोग आरती एवं शयन दर्शनों में विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु श्री जी की आरती उतारी जाती है। संध्याकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। साथ ही श्री मस्तक पर लोम एवं तुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन दर्शन खुलते हैं। भोग सेवा में राजभोग पश्चात प्रभु श्री जी को खेल के साज अरोगाए जाते हैं, जिन्हें उत्थापन दर्शनों से पहले सराया जाता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। घोषपति सुत जाके वसिए घोषपति सुत
गाइए जाके वसीए लाल बल झूम जाके बसीए बहुरी सुहागिन गाइए जपो श्री राधा लाल बल झूम हो चली है सकल ब्रज सुंदरी नव सत साजे सिंगार गावत खेलत आ गई जहाँ घोषराय दरबार लाल बल झूम जाय नैन भर देखिए सुंदर नंद कुमार नील पीत पट मंडिता उर गज मोतीन हार लाल बल झूम सखा संग अति रस बरे पहर विविध रंग गीत विचित्र कोलाहल और ब्रजवासीन लाल बल झूम डिम डिम दुंदोबी झालरी कुंज मुरझ डप मदन भेरी लाय गिड़ी गिड़ी बिच बिच बेन रसार लाल बल झूम घोष नृपति सुत पाइए जागे बसिए अति रस भरी ब्रज सुंदरी देत परस्पर अंचल पट मुख दे हसी मोहन वदन
घोष नृपति सुत गाइए, जाके बसिए धाम में। रतन खचित पीत रतन खचित पीत पाइया, नव तुम कुम जल सो रतन खचित पीत काइया, नव कुम कुम जल सो पियसन मुख वे चिरात तक तक नवल किशोर लाल बल झूम हो। श्याम सुबद तन सोवही, नव के शर के जो जलधर ने देखिए, जो जलधर ने देखिए, मानो उदित बाबू दो, मानो उदित बाबू दो, लाल बल झूम हो। युवती यूथ मिल भाइयो, पकड़े बल मोहन गाय, नव के शर मुख मांड के। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।